हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आए हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपके चैप्टर तो समझ में आ रहा होगा, डेट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉमर्स में हो, नए हो तो थोड़ा न्यू लग रहा होगा, बट रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हमेशा देखते हो, दिन भर जब भी रास्ते में जाते रहते हो ना, यही कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस होते हो। क्या है ये? पिक्चर्स तो देख के मैम लग रहा है मेले में जाना है, सामान खरीदनी है, फार्मर मार्केट, बाबर, ये सब क्या है मैम? बेटा देखो, मैंने समझाया था ना बिजनेस क्या होता है। समझ में आ गया था ना कि क्या होता है बिजनेस? यस मैम, आ गया था। अभी कुछ लोग, आप लोग भी डिस्कस करते होगे ना, कहते होगे मैं बिजनेस करूँगा। तो कोई कहता होगा अच्छा तो कैसे करोगे? कहते मैं अकेले करूँगा, मुझे किसी के साथ नहीं करना है, मैं अकेले करूँगा, मैं खुद ही करूँगा, खुद ही सारा प्रॉफिट मुझे चाहिए, अकेले अकेले अकेले। कुछ दोस्त बोलते हैं यार हम तीनों लोग मिलके ना बिजनेस करेंगे, ठीक है, हम 3 मिलके करेंगे। तो वहाँ पे वो 3 मिलके कर रहे हैं, यहाँ तुम अकेले कर रहे हो। तुम अकेले कर रहे हो तो तुमको भी एक नाम दे देंगे, वो 3 कर रहे हैं तो उनको भी एक नाम दे देंगे। और जब वो कहेंगे कि हम पूरी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व करेंगे तो हम उनको भी नाम दे देंगे। ठीक है मैम, दे देंगे, बट आज एक ही नाम बताएंगे, इसके बाद वाले नाम आने वाले चैप्टर के साथ डिस्क्लोज करूंगी। तो आज बात करेंगे आपकी कि आपने कहा ना कि मैं बिजनेस करूंगा और अकेले करूंगा, तो ये होगा कैसे? बेटा इसका एक नाम है बिजनेस में। जब आप अकेले बिजनेस करते हो ना, उसको हम बोलते हैं, यही चैप्टर, डेट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। बाबा की शॉप में जा गए, देखा बाबा अकेले काट रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, उसी ने पैसा लगाया, उसी ने सेटअप किया, पैसा कमाया, जेब में रखा, घर गया, डिसीजन सारे वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब अकेला, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। अकेला ओनर जो बिजनेस को संभालता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब ओनर है, अकेली ओनरशिप उसके हाथ में, कंट्रोल उसके हाथ में, मैनेजमेंट उसके हाथ में है, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। इनको देखिए, फार्मर मार्केट में है, खड़े हैं, अकेले मार्केट में है, सारा पैसा इनका है, फूड इन्होंने खरीदी है, डिसीजन ये ले रहे हैं किसका कितने में सामान बेचना है, और सारा प्रॉफिट ये अपनी जेब में लेके जाएंगे। ये भी क्या है? सोल प्रोप्राइटर है। और इसको कहते क्या है? इस पूरे बिजनेस को जो आप करता है एक सोल प्रोप्राइटर, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक, ये मैम है, इनको देखिए, बढ़िया बढ़िया बैग बनाती है। गर्ल्स के तो दिमाग में आ रहा हो, वाह कितना प्यारा बैग है, ये मुझे चाहिए, क्यूट सा, किसको किसको पिंक वाला चाहिए, मुझे तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, उतना खास नहीं लग रहा है ये। अब लड़कियां तो बहुत चॉइस करने में लग जाएंगी, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें तो चैप्टर समझना है। और समझ में आया मैम अकेले करेंगे तो इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, समझ गए, खत्म चैप्टर। नहीं बेटा, अभी और डिटेल में भी तो समझो, आखिरकार है क्या? अकेले करोगे तो समझो तो फ़ायदा क्या है, रिस्क कौन कौन से लेने पड़ जाएंगे, फिर डिसाइड करो करना है अकेले कि फ्रेंड को इन्वॉल्व करना है। ठीक, जैसे है ये रिया की क्या है? बेकरी, ये केक बनाती है, इनकी हॉबी थी। इन्होंने बोला कि दोस्तों ने बोला यार तुम बहुत अच्छा केक बनाती हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें बेकरी खोल लेनी चाहिए। इन्होंने बोला ठीक है, मैं अकेले घर में बेकरी खोलती हूँ और सेल करूँगी, अकेले करूँगी, पैसा भी ये लगा रही है, डिसीजन भी ये ले रही है, कौन सा केक कितने में बेचना है, सारा कंट्रोल इसके हाथ में, मैनेजमेंट भी यही कर रही है, पैसा भी सब यही रख रही है। तो बेटा ये क्या है? सोल ट्रेडर में आगे रिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, है ना? ओके, जैसे कि रिया लव बेकिंग, स्टार्टेड स्मॉल बेकिंग, शी हैंडल्ड एवरीथिंग अलोन, उसने सब कुछ अकेले किया, हैंडल लाइक बेकिंग करना, अकाउंट संभालना। इसे ही क्या बोलते हैं बेटा? इससे ही बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मीन्स जब बिजनेस ओन और मैनेज करता है ओनली 1 पर्सन, सोल 1 पर्सन who keep the profit but also be other risk। भाई प्रॉफिट तो सारा वही रखेगा क्योंकि अकेला है, दूसरा रिस्क भी तो सारे वही बेयर करेगा। मान लो उनका केक नहीं बिका, सड़ गया, तो नुकसान भी तो यही अकेले झेलेंगे ना, कि किसी से कहेंगे आओ तुम झेलो आगे। क्यों भाई, हमारा तुमको कौन सा प्रॉफिट दे रही थी, हमारा कौन सा पैसा लगा था, हमें कौन सा डिसीजन लेने देती तो हम ये ना बताते तुमको ऐसे करो, तुम ऐसे करती तो तुम प्रॉफिट में होती। तो इसीलिए बेटा बोलेंगे इसको सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आ जाओ अपने टॉपिक पे। मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस के टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक ऐसा टाइप है बिजनेस का जिसमें जो बिजनेस है वो ओन, कंट्रोल और मैनेज करता है एक सिंगल पर्सन। आपके घर के आसपास दुकान होगी, देखते होगे कि श्याम की दुकान है, श्याम ने पैसा लगाया है, श्याम मैनेज कर रहा है, श्याम डिसीजन ले रहा है, तो वो क्या है? वो है सोल प्रोप्राइटर। अब जाना उसको बोल के आना कि तुम सोल प्रोप्राइटर हो, कहेगा अच्छा अभी पढ़ के आए हो? बोला हाँ।
सोल प्रोप्राइटर एक टाइप ऑफ बिजनेस होता है जिस इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन. दैट पर्सन इन्वेस्ट मनी. वही पर्सन क्या करता है, पैसा लगाता है. टेक ऑल द डिसीजन, अकेला है भाई, डिसीजन सारे वही लेगा. इंजॉय ऑल द प्रॉफिट, फायदा क्या, सारा प्रॉफिट भी आप इंजॉय करेंगे. एंड ऑल्सो बियर ऑल द लॉसेज, और सारा लॉस भी आपको लेना पड़ेगा. तो जो बेटा आप लोग कह रहे हो ना आपस में कि मैं अकेले करूंगा, तो देख लो सारा पैसा आप लगाओगे, सारा फायदा भी आप ही उठाओगे, बट सारा लॉस भी आप ही बेयर करोगे. जैसे एक लोकल किराना शॉप, स्मॉल बेकरी एंड बार्बर शॉप, वहाँ पे क्या होता है, एक ही पर्सन है जिसने पैसा लगाया है, जो सारे डिसीजन ले रहा है, और सारा रिस्क भी वही बेयर कर रहा है, सारा प्रॉफिट भी वही एंजॉय कर रहा है. ठीक, कुछ डेफिनेशंस वगैरह याद करना, क्योंकि आपके यहाँ तो डेफिनेशंस भी पूछी जाएंगी. मैंने इजी लिखी है. पहला है जेम्स स्टेफेंसन की, कि सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु कैरी ऑन अ बिजनेस. इन्होंने कहा कि सोल ट्रेडर क्या है, एक पर्सन है जो बिजनेस को कैरी करता है एक्सक्लूसिवली बाय एंड फॉर हिमसेल्फ, मतलब खुद के लिए, खुद के द्वारा बिजनेस को क्या करता है, बिजनेस को कैरी करता है. ही अलोन रन द बिजनेस, बिजनेस को अकेले ही रन करता है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रिजल्ट की वो उसकी होती है. यानी इज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट. रिजल्ट क्या, या प्रॉफिट होगा लॉस होगा, वो उसके लिए कौन है, सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि सारा बिजनेस कौन कैरी आउट कर रहा, आप ही कर रहे हो. ठीक, पीटरसन ने कहा या प्लॉमैन ने कहा कि द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज द सुप्रीम जज ऑफ ऑल द मैटर. जैसे होता है ना सुप्रीम जज, सुप्रीम जज कौन, जिनका डिसीजन फाइनल है. तो इसने बोला कि जो सोल ट्रेडर है ना, वो एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर है, मतलब अकेला है. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर जो कि क्या है, सुप्रीम जज है ऑल मैटर का. मतलब कि आपके बिजनेस में जो भी मुद्दे हैं, जो भी मैटर है, वो जज कौन लेगा, डिसीजन कौन लेगा, आप ही लोगे, और आपका ही डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा. सो यू आर व्हाट, यू आर सुप्रीम जज. सुप्रीम जज ऑफ ऑल मैटर इन कनेक्शन विथ हिज बिजनेस. किसके रिगार्डिंग, मैटर्स के सुप्रीम जज हो, जो कि किससे कनेक्शन है, मैटर का, बिजनेस का. ही सिक्योर्स कैपिटल, कैपिटल लगाओगे. हैज कंट्रोल, पूरा कंट्रोल आपका होगा, और इंजॉय करोगे सारा प्रॉफिट, बट सारा रिस्क भी आप ही बेयर करोगे. ठीक, तो ये भी डेफिनेशन है. डेफिनेशन में पॉइंट क्या क्या तुमको हाईलाइट हो रहे हैं जो कॉमन लग रहे हैं, अभी कॉपी में लिखो कौन कौन से पॉइंट है जो बहुत ही कॉमन लग गए, कि ये चीज़ तो हर डेफिनेशन और हर मीनिंग बोल रही है. वो बोल रही है कि पहली बात तो सिंगल पर्सन है, दूसरी बात सारा ओनरशिप उसका है, सारे डिसीजन उसके हैं, पैसा सब वो लगाएगा, प्रॉफिट सब वो एंजॉय करेगा, और रिस्क भी सारे वो बेयर करेगा. तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सोल प्रोप्राइटरशिप. क्लियर, ओके. सो अभी हमने मीनिंग समझ ली, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है. अभी हमें समझना है फीचर्स. फीचर्स बेटा मीनिंग से ही सारे, मीनिंग जिसको समझ में आ गई उसको फीचर कुछ भी नहीं लगने वाला. मीनिंग बस याद रखना कि इज अ टाइप ऑफ बिजनेस दैट इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन. एक ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस जिसको ओन कंट्रोल और मैनेज कौन करता है, वो करता है मेरा सिंगल पर्सन, दैट इज OCM, दैट इज ओन कंट्रोल एंड मैनेज. इसको ना ऐसे याद रखोगे ना तो डेफिनेशन याद रहेगी. OCM, own control and manage, the type of business that is own control and managed by a single person is called proprietor, sole proprietorship. इसमें पूरा और बता दें कि the person who invest the money, take all the decision, enjoy all the profit and bear all the losses. Clear? ओके. अभी फीचर में पहला क्या है, पहला है सिंगल ओनरशिप, जो हमने डिस्कस भी करी कि ओनरशिप आपके हाथ में, आप सिंगल पर्सन हो, आप ही बिजनेस को ओन करोगे, है ना. तो सोल प्रोप्राइटर इज कंप्लीटली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल. कंप्लीटली कौन होल्ड करेगा, ओन करेगा, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल करेगा. मीन्स द ओनर इन्वेस्ट मनी फ्रॉम हिज ओन सेविंग और बोरोड फंड एंड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द बिजनेस. ओन आप कर रहे हो, इसका मतलब जो भी पैसा है वो आप लगाओगे, या आप पैसा लगाओगे कैसे, तो खुद का पैसा लगाया पर्सनल सेविंग का, या दोस्तों से ले लिया, या अपने नाम पे लोन करा लिया. ठीक है, तो सारा पैसा आप लगाओगे. ठीक है, और जो बिजनेस को रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसकी होगी, सिर्फ आपकी होगी. इसीलिए हम कह रहे हैं आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, क्योंकि आपकी ही ओनरशिप है, सिंगल ओनरशिप है. वन मैन कंट्रोल, एक आदमी का ही कंट्रोल होगा. इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑल डिसीजन आर टेकन बाय प्रोप्राइटर अलोन. इसमें क्या होता है, सारे डिसीजन कौन लेगा, आप लोगे, क्योंकि पैसा आपने लगाया है,
ठीक है, और मैनेजमेंट आप कर रहे हो तो डिसीजन भी तो आप लोग, क्योंकि आप ही हो ही, तो जो भी टाइप ऑफ डिसीजन आते हैं बिजनेस में वो आप लोग अकेले किसी से पूछोगे नहीं. ही डज नॉट नीड टू कंसल्ट एनी वन विच मेक डिसीजन मेकिंग फास्ट एंड फ्लेक्सिबल. उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं. हाँ ठीक है, अपने घर में थोड़ा बहुत राय ले ली, वो अलग बात है बेटा, वो भी आप ही हो, उसके पार्ट भी आप ही हो, आप ही की फैमिली है, ठीक. बट डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ आप ही लोगे. ये नहीं है कि पार्टनर्स के साथ करो तो पार्टनर से भी पूछना ज़रूरी है, यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है. डिसीजन आप लोगे तो जल्दी ले लोगे, है ना, फ्लेक्सिबल है, फास्ट है, आप जल्दी से ले लोगे. और जहाँ लगा यार डिसीजन गलत हो गया, चेंज करना है, तुरंत चेंज कर दो, उसके लिए भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा. तो ये भी आपका बेनिफिट या फीचर में कह लो. नो लीगल एंटिटी, मतलब इन द आई ऑफ लॉ द प्रोपराइटर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड द सेम. प्रॉपराइटर और बिजनेस, बेटा ये बिल्कुल याद रखना, प्रॉपराइटर और बिजनेस क्या है, सेम है ना. बिजनेस अलग है ना, प्रॉपराइटर अलग है, क्या है, दोनों सेम है. मतलब कि बिजनेस की कोई भी अलग आइडेंटिटी नहीं है लॉ की नज़रों में. सोल प्रॉपराइटर के केस में बिजनेस और ओनर क्या है, एक है. बिजनेस, सोल प्रॉपराइटर बिजनेस की लॉ की नज़र में कोई अलग पहचान नहीं है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, सेम है. इफ द ओनर डाइज द बिजनेस ऑटोमेटिकली कम्स टू एंड. मान लो कोई चाय वाला है, ठीक है, वो क्या करता है, चाय बेचता है, तो हम कहेंगे कि ओनर और बिजनेस एक ही है. क्यों? क्योंकि कल को अगर बिजनेस के जो ओनर है, मान लो वो ना मतलब इमेजिनरी है, मान लो उसकी डेथ हो गई, तो क्या बिजनेस चल जाएगा, चाय कोई भूत बनाएगा आके, नहीं ना, वो भी तो खत्म. तो बिजनेस खत्म, ओनर खत्म, बिजनेस खत्म, क्योंकि सिंगल ओनर था, कोई और नहीं है. इसीलिए कहते हैं इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बिजनेस की. ओनर से ही उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई, जब तक ओनर है तब तक बिजनेस है, ओनर खत्म, बिजनेस खत्म, ठीक. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब इफ द बिजनेस सफर लॉसेज द प्रोपराइटर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल. कभी देखा है ऐसा कि किसी की दुकान थी और उसने मान लो दुकान चला रहा था, बहुत सारा पैसा वैसा लिया लोगों से, सब मैनेज किया. अभी क्या हुआ कि बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया, बहुत नुकसान हो रहा है, उसको है कि बंद करना है मुझे. अभी सब लोग आएंगे ना, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, अरे मेरा पैसा वापस करो. क्या करेगा वो, सारा एसेट बेचेगा, घर से भी जो भी होगा सामान उठा के बेच के पैसा देगा. मतलब लाइबिलिटी क्या है आपकी, अनलिमिटेड है. अपना घर बेचो, अपनी कार बेचो, अपना सब कुछ बेचना पड़ जाए, सब बेचिए, आपके ऊपर जो लाइबिलिटी आई है, मीन जो आपने जिससे लोन वगैरह लिया है, जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी दूसरों की जो आपके बिजनेस पे है, वो आपको देनी पड़ेंगी. तो लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. बिजनेस सफल लॉस प्रोपराइटर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. ये नहीं कहेगा कि भाई बिजनेस में लॉस हो गया तो बिजनेस का सामान भी खत्म ना, नहीं, आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल. अपना, आप अपनी भी पर्सनल चीज़ें बेचिए और अपना जो भी वो है ना डेट है वो क्लियर करिए बिजनेस का. इसलिए कहते हैं ये रिस्क है यहाँ पे. तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं मैं अकेले करूँगा, बेटा देखो ये रिस्क झेलना पड़ेगा तुमको, बाकी सब ठीक है, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड है इस केस में. मतलब कल को नुकसान होता है बिजनेस में, आपको सब कुछ बेचना पड़ेगा उस लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए. नो प्रॉफिट शेयरिंग. ये फ़ायदा है कि आप सारा प्रॉफिट इंजॉय करोगे क्योंकि आपको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक. क्योंकि भाई लॉस आप फेस कर रहे हो, डिसीजन आप ले रहे हो, मेहनत सब आप कर रहे हो, तो प्रॉफिट भी आप ही इंजॉय करोगे, ठीक. स्मॉल साइज. जनरली सोल प्रोपराइटरशिप स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है ड्यू टू लिमिटेड फंड एंड रिसोर्सेज. देखो साइज पार्टनरशिप के बेसिस पे कंपेयर करें, जहाँ पे 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग ने पैसा लगाया है, ठीक है, जो कि आपके दोस्त कह रहे हैं ना हम साथ में करेंगे, तो जो तुम तो अकेले लगाओगे, वो सब मिलके लगाएंगे पैसा, तो ज़्यादा पैसा हो जाएगी, ज़्यादा बड़े साइज में बिजनेस रन कर पाएंगे, आप तो छोटे साइज पे कर पाओगे. उससे कंपेयर करके ये बता रहा है कि साइज स्मॉल है. मतलब जनरली सोल प्रोपराइटर स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है. क्यों? क्योंकि फंड लिमिटेड है, एक पर्सन कहाँ से ही पैसा लेगा, अपना ले आएगा, अपनी वाइफ से ले लेगा, पर्सनल सेविंग लगा देगा, दोस्तों से मांग लेगा, नाम पे लोन ले लेगा, बस ना. 3 लोग हैं, वो 3 लोग ये सब कर करके और ले आएंगे, ज़्यादा हो जाएगी ना. तो उस टर्म में हम बोले कि साइज स्मॉल इसीलिए रह जाता है क्योंकि पैसा वैसा का कमी है. देयर एक्टिविटीज़ आर यूजुअली लोकल इन नेचर. इनमें से ग्रॉसरी स्टोर ही खोलेगा, ब्यूटी पार्लर, टी स्टॉल ही लगाएगा, क्योंकि पैसा कम है तो इसी छोटे छोटे स्केल में ही बिजनेस कर पाएगा, ठीक. नो लीगल फॉर्मेलिटी. इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोपराइटरशिप. सोल प्रोपराइटरशिप बहुत ही आसान है चलाना और बंद करना. आपको ठेला लगाना चाहेगा, आप जाओ कल लगा लो और कल ही बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक. देयर इज नो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन. नहीं, अभी कंपनी सेटअप करने बैठोगे ना
बहुत रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे अभी, बहुत रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं आपको। पार्टनरशिप में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कोई तीमझाम नहीं है, आपको कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस वगैरह नहीं करना। अ पर्सन हु वांट्स टू ओपन अ बेकरी सिंपली नीड्स रेंट शॉप एंड बेसिक ट्रेड लाइसेंस। अगर आपको बेकरी शॉप करनी है, सिंपल एक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो ट्रेड का, और सेटअप वेटअप कर लो, स्टार्ट कर लो। बंद करनी है बंद कर दो, कोई ऐसा नहीं कि नोटिस डालनी है और प्रोसेस करना है, वाइंड अप करने का भी तीमझाम वो नहीं है आप में। तो ये इजी है क्लोज करना और सेटअप करना। अब आते हैं क्या एडवांटेजेस हैं। बेटा जिसने फीचर समझ लेना, वो जो फीचर में अच्छी अच्छी बातें थी उसको एडवांटेज में डाल देगा, और जो बुरी बुरी बातें थी उसको डिसएडवांटेज में डाल देगा। मतलब एडवांटेज में क्या अच्छा होगा, पहला है इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। अभी पढ़ के आए, सेटअप करना इजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। पार्टनरशिप पढ़ोगे, सोल प्रोपराइटर पढ़ोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, बट यहाँ पे क्या है, सिंपल है। मतलब सोल प्रोपराइटर सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस का। इसमें आपको कुछ ही लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, लाइक ट्रेड लाइसेंस लेना है, फूड बिजनेस सेटअप करना है तो फूड लाइसेंस लेना है, दैट्स इट। लाइसेंस आ गया, सेटअप कर दिया, स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटी करनी है जो इसको इजी बनाता है कि आप शुरू कर दो। ओनर विशेस टू क्लोज द बिजनेस, और बिजनेस को लगा ओनर को यार मुझे बंद करना है, आराम से बंद कर दो, उसमें भी कोई झंझट नहीं है। दूसरा फायदा क्या है, क्विक डिसीजन। मैंने कहा ना कि सोल प्रोपराइटर खुद ही अकेले डिसीजन लेता है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी से कंसल्ट करे। जब कंसल्ट नहीं करना है तो समय क्यों ही लगेगा, क्विक डिसीजन हो जाएगी। ना मान लो आप हो, आपके पार्टनर है, दोस्त हैं, वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे, कोई क्लैश करेगा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने के बाद कहीं डिसीजन में आएंगे। आप क्या अकेले हो, क्विक ले लोगे डिसीजन, है ना। तो सिंस द प्रोपराइटर इज द ओनली डिसीजन मेकर, ही नीड नॉट टू कंसल्ट अदर, वेट फॉर एनी वन अप्रूवल, किसी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है उसको, तुरंत वो डिसीजन ले लेगा। डायरेक्ट मोटिवेशन, ओनर ही सारा प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है बिजनेस का, तो इसके लिए क्या करेगा, एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा कि तुम और मेहनत करो और पैसा बनाएंगे। ठीक, तो वर्क हार्डर, एक्सपैंड द बिजनेस एंड सर्व कस्टमर बेटर। देखा नहीं, कुछ एक पर्सन बहुत छोटे से चीज़ से स्टार्ट करता है, सारा प्रॉफिट जैसे जैसे उसको लगता है हाँ बढ़ सकता है, री इन्वेस्ट करके फिर बड़ा बनाता है, और इन्वेस्ट करके फिर बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है कुछ। तो यही है कि डायरेक्ट मोटिवेशन की तरह काम करेगा कि सारा पैसा आपके पास ही रहेगा। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी, एक पर्सन है, कोई भी मैटर अपने पास ही रखेगा, 10 लोग को बताने की जरूरत नहीं है, और 10 से 10 तक नहीं जाएगी। ठीक, मतलब कि कॉन्फिडेंशियलिटी है। सोल प्रोपराइटर, द ओनर इज नॉट लीगली बाउंड टू पब्लिश अकाउंट और शेयर सीक्रेट्स विद अदर। जैसे पार्टनर से कोई भी बात है तो आपको पार्टनर्स को बतानी पड़ेगी। ठीक, दूसरा कंपनी वगैरह जो होती है ना, वो देखा होगा बेटा, रिपोर्ट पब्लिश करती है अपनी, न्यूज़पेपर बैठना देखना, कंपनी की अकाउंट की रिपोर्ट आती है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, इतना प्रॉफिट में, इतना नुकसान में, ये केस इनके अगेंस्ट पेंडिंग है, सब आता है। तो वहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहेगी, आपको सब दिखाना पड़ेगा, बट यहाँ पे अपनी बातों को सीक्रेटली रख सकते हो, आपको किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है। तो सेफ्टी है, ये इंश्योर करता है कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन बिजनेस मैटर, लाइक कितना प्रॉफिट कमाया अपने पास रखो, दिखाने की गाने की ज़रूरत नहीं है, कितनी कॉस्ट इनकम हुई अपने तक रखो। ठीक, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, जो प्रॉपराइटर है वो अकेला ओनर है, बिजनेस को मैनेज कर रहा है, कस्टमर से रेगुलर डील कर रहा है, कस्टमर्स को हेल्प कर रहा है, तो पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है उसका। तो पर्सन इंटरेक्शन के साथ कस्टमर के साथ अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहा है, जो कि पार्टनर्स में मान लो कोई पार्टनर है इन्वॉल्व तो वो करेगा, बाकी नहीं इन्वॉल्व है। ठीक, या कंपनी मान लो, कंपनी में तो ओनर दिखते नहीं, क्या मुकेश अंबानी आपको बेचने आते अपने कपड़े, नहीं ना, तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे है, लेकिन जो प्रॉपराइटर मैनेज करता है बिजनेस को, तो वो बिल्ड करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, सोल प्रोपराइटर इजिली चेंज द साइज, स्टाइल और नेचर ऑफ बिजनेस वेन एवर रिक्वायर्ड। जैसे आपका कैफे, आपने सिंगली खोला, सिंगल और कैफे खोला, आपको लगा नहीं यार इसका पेंट वगैरह चेंज करना है, डिज़ाइन वगैरह ऐसी होनी चाहिए, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से कर लो, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या पार्टनर से बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टनर तो है नहीं, आप अकेले हो, उसमें क्या होगा, बात करनी पड़ेगी। कंपनी में कुछ चेंज लाना है तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा, पहली बात तो हम ये चेंज कर रहे हैं, ठीक, वहाँ से पूरा होगा तो आप करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं है, आप आराम से क्विकली चेंज को अडॉप्ट कर सकते हो एज पर द सिचुएशंस डिमांड। ओके
ओके, लो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है. द कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द बिजनेस इज लो बिकॉज ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. या एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, इसलिए मैनेजमेंट की कॉस्ट कम है क्योंकि वही पर्सन मैनेज कर ले रहा है सब कुछ आराम से, और उसको अलग से मैनेजर हायर करने की ज़रूरत नहीं है. कंपनी वगैरह में क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए मैनेजर हायर करते हो, सेल्स मैनेजर अलग, मार्केटिंग मैनेजर अलग, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, तो उनको सबको सैलरी देना, उनका सबका डील करना, बढ़ेगी कॉस्ट. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. इवन अगर वो कोई मतलब से होता है ना, किसी किसी दुकान को लड़का उड़का रख लेते हैं, काम वाम करता है वो, उसको भी उतनी सैलरी नहीं देते हो, थोड़ा बहुत देते हो, जिससे आपका प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहता है, एक्सपेंस से हमेशा आप ऊपर ही रहेंगे. तो एक्सपेंस रिमेन स्मॉल कंपेयर टू बिगर बिजनेस. कर सकते हो हायर किसी को, बट ओनर थोड़ी ना बनेगा वो. ओनर तो आप ही हो, सब कुछ तो आप ही के हाथ में है, सारा प्रॉफिट तो आप ही ले रहे हो, बस उसको थोड़ा बहुत एक्सपेंस दे रहे हो, थोड़ा बहुत सैलरी वगैरह दे दी, 5-5 हज़ार में 2,000 में रख लिया, डेट्स इट. तो उतना इफेक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इज डीमेरिट क्या है. पहला है लिमिटेड कैपिटल. पार्टनर्स में 2-3 लोग लगा देंगे, कंपनी में पूरी पब्लिक लगाएगी, है ना. अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पूरी कंपनी लगाएगी. यहाँ पे कौन लगा रहा है, एक ही पर्सन लगा रहा है तो कितना ही लगा देगा. तो कैपिटल लिमिटेड है बेटा. सिंस ओनली वन पर्सन प्रोवाइड फाइनेंस, कैपिटल अवेलेबल जो है वो लिमिटेड है. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑन लार्ज स्केल. इसके क्या होता है, बिजनेस लार्ज स्केल पे आप एक्सपैंड नहीं कर पाते हो क्योंकि पैसा बहुत ही लिमिटेड है आपके पास. दूसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मैंने बताया था कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड क्या है कि अगर बिजनेस को कल को नुकसान होता है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी उसको रिकवर करने के लिए, उस लॉस को पे ऑफ करने के लिए. तो बिगेस्ट ड्रॉबैक ही यही है कि प्रोपराइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है. अगर बिजनेस अपना डेट नहीं पे कर पाएगा तो ओनर को पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, उसकी सेविंग, उसका लैंड, उसकी बिल्डिंग, ताकि वो उसके ड्यूज क्लियर कर पाए. ठीक. नेक्स्ट इज लिमिटेड मैनेजरल स्किल. एक सिंगल पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग. एक सिंगल पर्सन हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि अकाउंट्स भी हैंडल करे ले रहे हैं, मैनेजमेंट भी देखे ले रहे हैं, कस्टमर भी डील करे ले रहे हैं, डिसीजन भी जो स्ट्रैटेजी भी लेनी वो खुद ही बनाए ले रहे हैं. ज़रूरी नहीं हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, है ना. कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज लैक करेगी. ठीक. तो फिर उससे क्या होगा, बिजनेस की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी. हो सकता है अगर आपके पास कोई अच्छा मैनेजर हो तो वो आपको ज़्यादा बढ़िया मैनेजमेंट में हेल्प कर पाता, बट आप उतना नहीं कर पा रहे हो. तो मैनेजरल स्किल जो हैं वो लिमिटेड हैं, उस वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है इस टाइप के बिजनेस में. नेक्स्ट इज अनसर्टेन लाइफ. जो बिजनेस की लाइफ है, मैंने कहा था सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि बिजनेस की एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी. बिजनेस की एंटिटी और ओनर की आइडेंटिटी एक ही है. कल को बिजनेस को ओनर को कुछ हो गया तो बिजनेस भी बंद हो जाएगा. वही है बेटा कि लिमिटेड लाइफ है, अनसर्टेन लाइफ है. बिजनेस तभी तक चलेगा जब तक प्रॉपराइटर है. प्रॉपराइटर गया इन द सेंस या तो डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया या मेंटली अनफिट ही हो गया तो बिजनेस खत्म हो जाएगा. ठीक. No large scale economies. Because of a small size and limited resource, a sole proprietor cannot enjoy large scale benefit. जब आप large scale benefit मतलब जब आप बल्क में चीज़ें बनाते हो तो कॉस्ट स्प्रेड हो जाती है, कॉस्ट और कम आती है. बट सिंस आप तो स्मॉल स्केल पे रन कर रहे हो बिकॉज फाइनेंस कम है, तो वो जो लार्ज स्केल के बेनिफिट है वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो. कि बल्क में बाय करना और एडवांस टेक्नोलॉजी लाना नहीं ला पाओगे बेटा, पैसा ही नहीं है. एडवांस टेक्नोलॉजी महंगी कहाँ ला पाओगे, तो लार्ज स्केल बेनिफिट आप नहीं इंजॉय कर पाओगे. नेक्स्ट है रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन. सिंस सारे डिसीजन एक ही पर्सन ले रहा अकेले, किसी की सलाह से नहीं, तो डिसीजन गलत होने के चांसेस रहते ही रहते हैं. पार्टनर्स मिलोगे तो मान लो आपने जो सोचा हो सकता है सामने वाला बताए विद प्रूफ कि देखो ये इसलिए गलत है मत करो, तो आप नहीं करोगे. बट यहाँ तो सब आप ही ले रहे हो ना, तो डिसीजन गलत हो सकते हैं. और अगर गलत डिसीजन हो गया तो लॉस होगा, तो सारा लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा. हो सकता है बहुत क्रिटिकल डिसीजन था वो गलत हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान आपको फेस करना पड़ेगा अकेले. ठीक है. तो ये सब क्या है इसकी डिसएडवांटेज है. तो समझ में आया कि अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है तो क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. क्लियर. आप डिसीजन लो कि क्या करना है. इससे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट वाले पार्ट में नेक्स्ट वाला समझ के उस पर स्विच करना है. ठीक है. हर चीज़ की मेरिट डिमेरिट होती है. मीनिंग समझ लो, मीनिंग से आप फीचर समझ लो, फीचर से आप एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद ही निकाल लोगे. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा. आई होप आप समझ पाए. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर किया करिए. थैंक यू.